मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर है 2.1। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो इस बहुपद में बताएंगे कि बहुपद दो तरह से होता है, एक पद के अनुसार होता है और एक घात के अनुसार होता है। तो घात के अनुसार बहुपद और पद के अनुसार बहुपद। तो एक पद के अनुसार होता है 4, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी होता है। ठीक है, उसका घात के अनुसार जितना पाँव रहता है उस घात का बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुख्य बात बता देंगे, जैसे कि इसमें बहुपद जो होता है द्विघात और त्रिघात। तो बहुपद पढ़ाएंगे इसमें द्विघात और त्रिघात। और पद के अनुसार होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपद बहुपद। तो इसमें बताएंगे सबसे पहला चैप्टर में कि इसमें बताना है कि घात कितने होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ देता है और इसमें पूछता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया है, नीचे दिया गया बहुपदों के आलेख को देखकर जांच कर कि वे एक घातीय है, द्विघातीय है या ना तो एक घातीय है और ना द्विघातीय है। जैसे कि ग्राफ एक बताते हैं हाथ से बनाकर, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में ऊपर की तरफ होता है y, नीचे होता है y डैश, दाएं तरफ होता है x और बाएं तरफ होता है x डैश। मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है। तो इसमें एक चीज बताते हैं, x अक्ष, x अक्ष को क्या कहा जाता है, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि x अक्ष को डॉट डॉट कहा जाता है और 4 ऑप्शन देगा, उसमें से जो एक ऑप्शन इसका सही होगा। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो ये y अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है तो इसको क्या कहेंगे, कोटि, और ये x अक्ष है तो इसको कहते हैं भुज। अब आते हैं, पूछता है कि ये घातीय है, द्विघातीय, त्रिघातीय, ग्राफ को देखकर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से और एक इस तरह से खींचा हुआ। तो इसको देखना है और बताना है कि ये एक घातीय है, द्विघातीय है या एक घातीय है और ना द्विघातीय। तो उसको जांच करने का एक तरीका होता है कि x अक्ष पर जितनी बार क्रॉस करेगा उतने घात का बहुपद होगा। तो इसमें x अक्ष पर सिर्फ एक बार क्रॉस कर रहा है तो कौन सा घात का हो जाएगा, तो एक घात का बहुपद हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको मिटाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर काटा हुआ है। तो ये तो समांतर है, ये तो एक अक्ष पर काट ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई घात नहीं है, तो ये ना घातीय है और ना ही द्विघातीय है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है इस तरह से, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन दे रहा है इस तरह से, ये दिया हुआ है और इस पर इस तरह से घुमाया हुआ, तो ये भी एक साथ पे नहीं काट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ना एक घातीय होगा और ना द्विघातीय होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, अब चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या करें। चौथा क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। अब ये भी एक साथ पे नहीं कट रहा है, तो क्या कर देंगे, ये भी ना एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, 5 नंबर में जो दिया हुआ सो ग्राफ दिखाते हैं। ये इस तरह से दिया हुआ है और इसको इस तरह से करके इस तरह दिया हुआ, तो ये एक घातीय बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि x पर एक बार क्रॉस कर रहा है। जब x पर एक बार क्रॉस कर रहा है तो एक घातीय बहुपद है, अगर 2 बार क्रॉस करता तो द्विघातीय, 3 बार करता तो त्रिघातीय, जितनी बार क्रॉस करेगा उतना घात का बहुपद होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट आगे वाला। ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, मूल बिंदु 0 0, ये x डैश x, ये y और ये y डैश। तो इसमें दिया हुआ है इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, ये ना एक घातीय होगा और ना द्विघातीय होगा। फिर एक क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, x डैश, y डैश, और यहाँ जाएगा मूल बिंदु 0 0। इसका ग्राफ दिखा रहा है, क्रॉस ये 3 बार क्रॉस किया, 1 2 3, और इसमें 4 बार किया हुआ, इस तरह से गया है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, 1 2 3, और यहाँ पर आके एक ऐसे कर दिया है 4 बार। तो ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4, तो ये कितने घात का बहुपद हो जाएगा, तो ये 4 घात का बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इस तरह से मूल बिंदु 0 0, एक y है और ये y डैश है, x डैश और ये हो जाएगा x। अब ये क्रॉस कर रहा है इस तरह से नीचे की तरफ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब इसमें बताना है कि कितने घात का बहुपद है, तो देखेंगे 1 2 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ इस तरह से। अब ये कितने घात का बहुपद है, तो ये एक बार क्रॉस कर रहा है, दो बार क्रॉस कर रहा है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। सो इस तरह से ये 2.1 जो चैप्टर है, बस इसमें यही बताना था कि एक घातीय है या द्विघातीय है, या ना एक घातीय है और ना द्विघातीय है। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 2.1 समाप्त हो गया। ठीक है, ये सबसे आसान चैप्टर था, इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं था, बस इसमें इतना देख जानना था कि कौन एक्स अक्ष है कौन वाई अक्ष है। तो पहचानने आता है, जो लंबवत रहेगा वो वाई अक्ष और जो स्लोप रहेगा क्षैतिज वर्टिकल रहेगा वो क्या कहेंगे उसको, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष को जितनी बार क्रॉस करता है उसको उस घात का बहुपद कहा जाता है। अगर दो बार क्रॉस करेगा तो द्विघातीय, तीन बार क्रॉस करेगा त्रिघातीय, चार बार क्रॉस करेगा तो चतुर्थ घातीय, यानी कि जितनी बार क्रॉस करेगा उतना घात का बहुपद ये होगा। सो इस तरह से ये 2.1 चैप्टर समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में फिर इसका अगला चैप्टर बताएंगे, तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।